दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दावोस 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मीटिंग में उत्तर प्रदेश ने धमाका कर दिया है। क्या है ये दावोस? ये है विश्व आर्थिक मंच, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WEF, अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां दुनिया के बड़े नेता, निवेशक और उद्योगपति इकट्ठा होते हैं और ये तय करते हैं कि अगले कुछ सालों में कौन सी टेक्नोलॉजीज, बिजनेस और निवेश दुनिया में आगे बढ़ेगा। और इस बार यूपी की टीम ने 2.90 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। मतलब किसानों से लेकर युवाओं तक, आम आदमी तक, हर किसी को फायदा आने वाला है। तो चलिए आसान भाषा में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां निवेश करने वाली हैं, इससे क्या कुछ आम नागरिक तक भी फायदा पहुंचेगा, बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कि है 8,000 करोड़ रुपए का। ये इन्वेस्टमेंट SAEL इंडस्ट्रीज के जरिए आया है। ये यूपी में कृषि अपशिष्ट से बिजली बनाने वाला प्लांट लगाएगी। मतलब किसान अब अपने खेत का बचा हुआ भूसा, कचरा बेच करके पैसे कमाएंगे। राज्य को साफ ऊर्जा मिलेगी, साफ सफाई भी होगी, बिजली भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। मतलब कई तरफ से फायदे होने वाले हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो है 1600 करोड़ रुपए का। ये सिटी टेक्नोलॉजीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। सिटी टेक्नोलॉजी की नोएडा और लखनऊ में AI सिटी और डेटा सेंटर बनाने का काम ये कंपनी करने वाली है। मतलब यूपी अब डिजिटल हब बनेगा। छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेस, स्टार्टअप और IT सेक्टर्स को भी इसके जरिए फायदा मिलेगा। और जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटीज तो युवाओं के लिए इसके जरिए डेफिनेटली खुलने ही वाली है। इसके बाद हम बात करें तो 25,000 करोड़ का बड़ा निवेश ESSAR ग्रुप के जरिए आ रहा है। ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पावर सेक्टर में ये निवेश होगा, जिसके जरिए सड़क, बिजली और फैक्ट्रीज बेहतर होंगी और लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। जब इन सब चीज का डेवलपमेंट होगा तो रोजगार डेफिनेटली मिलेंगे ही। IEC लिमिटेड, इसने 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यूपी में दरअसल 500 मेगावाट की कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्री लगाएगी ये। इससे किसानों को फायदा होगा, राज्य को बिजली मिलेगी और वातावरण भी और ज्यादा स्वच्छ होगा। स्वच्छता की तरफ, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ये एक बड़ा कदम होगा। रश्मि मेटलर्जिकल 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ एक बड़ी स्टील प्लांट कंपनी ये लगाने वाली है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके जरिए और मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और तमाम इंडस्ट्रीज को फायदा भी मिलेगा। कार्बन कंपास 820 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कार्बन कंपास अब यूपी में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगा। मतलब कचरे से गैस बनेगी, सफाई भी होगी और एनर्जी भी मिलेगी। 112 करोड़ का निवेश टेगरटेक के जरिए। ये स्विस कंपनी JRR होल्डिंग अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क ईडा में प्रवेश करेगी, इसमें निवेश करेगी। मतलब हेल्थ टेक सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज और जॉब की अपॉर्चुनिटीज इस इन्वेस्टमेंट के जरिए मिलने वाली है यूपी को। RPSG ग्रुप ये 3,805 करोड़ का निवेश कर रहा है। ये भी ईडा में निवेश आ रहा है। ईडा में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा इसके जरिए। मतलब ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी और यूपी में सौर ऊर्जा उत्पादन को एक नया बूस्ट मिलेगा। आइनॉक्स GFL 10,500 करोड़ रुपए का निवेश। यहाँ 2 गीगावाट सोलर और 3 गीगावाट मॉड्यूल उत्पादन होगा। मतलब बड़ी संख्या में बिजली और रोजगार के मौके होंगे एंड क्लीन एनर्जी पर बड़े स्तर पर इसके जरिए काम होगा। 1,100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट TWI ग्रुप की तरफ से है। EV 2 व्हीलर्स यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक बनाने का प्लांट इसके जरिए लगाया जाएगा। EV व्हीकल्स बढ़ेंगे स्कूटर्स, बाइक के फॉर्म में। तो मतलब रोजमर्रा का जो प्रदूषण है उसमें काफी हद तक गिरावट आएगी इसके जरिए। जब लोग यूज करेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी। प्रमोट क्यू 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्वीडिश डिफेंस कंपनी है। UPDIC लखनऊ नोड में निवेश करेगी। आपको पहले ही पता है, हमने कई बार कवर करके दिखाया भी है कि उत्तर प्रदेश का जो एक डिफेंस नोड है वो लखनऊ में भी बन रहा है। उसकी प्रोग्रेस हमने आपको दिखाई हुई है। तो वहां पर इसका निवेश होगा। यानी यूपी के डिफेंस इकोनॉमिक कॉरिडोर को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक बेहतर सपोर्ट, बेहतर इन्वेस्टमेंट और बेहतर प्रोग्रेस इस इन्वेस्टमेंट के जरिए मिलने वाली है। यूपी का जो डिफेंस सेक्टर का हब बनने का सपना है, उसमें इसका बहुत
अच्छा और बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। और अब आपको बताती हूँ सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, जो 2,25,000 करोड़ रुपए का AM ग्रीन के जरिए ये प्रोजेक्ट लगने वाला है। ये निवेश है 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनने वाला है। मतलब यूपी अब AI और डिजिटल सेक्टर का ग्लोबल हब बनने वाला है। 1250 करोड़ का निवेश फार्मा सेक्टर में भी हो रहा है। अर्डा फार्मा ये निवेश कर रही है, ऑस्ट्रेलियाई फार्मा कंपनी है। फार्मा पार्क लगाएगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपने, मतलब दवाइयों की जो उत्पादन है वो इसके जरिए और बढ़ेगा, और स्वास्थ्य सेक्टर में जो रोजगार के अवसर हैं वो इसके जरिए खुलेंगे। ऐसे टेक्नोलॉजीज 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएसए की कंपनी GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नोएडा में लगाएगी। मतलब IT और डिजिटल सेक्टर में इसके जरिए काम बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थे यूपी के बड़े बड़े निवेश समझौते जो दावोस 2026 में हुए, और कुल लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जो पैसा है वो यूपी में आने वाला है, वो यूपी में आ रहा है। यूपी के रोजगार को बढ़ाने, बिजली, स्वास्थ्य, क्लीन एनर्जी को और बेहतर करने, और यूपी को डिजिटल सेक्टर का हब बनाने में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करने वाला है। यानी यूपी की ग्रोथ, यूपी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से अब और ज्यादा होने वाला है। कैसे लगे आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही यूपी के डेवलपमेंट, यूपी की ग्रोथ, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए द यूपी इंडेक्स के साथ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए द यूपी इंडेक्स के साथ और रहिए हमेशा अपडेटेड। फिलहाल के लिए नमस्ते, जय हिंद।